फैज़ाबाद धरने के हवाले से 2017 से कंट्रोवर्सी चली आ रही है और नून लीग की लीडरशिप भी जो उस वक्त आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हुई थी उससे लिंक करते आए हैं फैज़ाबाद के धरने को। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कर रखी थी कि जिन्होंने धरने पे बिठाया उन्हीं ने बाद में मामला तय करवाए। तो कमीशन की रिपोर्ट जो सामने आ रही है इस पर जो मुस्लिम लीग नवाज़ का रिस्पॉन्स है वो लगता यही है कि कोई सीरियसली उसको रेकन नहीं किया जा रहा। जिस तरह से अता तारड़ साहब ने कहा कि काबीना में ये डिस्कस ही नहीं हुआ, आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला इतना संगीन था तो इसको टेकअप करना चाहिए था? कमीशन रिपोर्ट से अगर आपको एतराज़ था तो इसका फिर कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। जी होना चाहिए। और जहां तक ये कमीशन की रिपोर्ट की जो खबरें आ रही हैं अभी फॉर्मली गालिबन वो रिलीज नहीं की गई, इसलिए हम पढ़ नहीं सके उसको कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि ऐसे हसास मामलात में जहां हम सब ये बात करते रहे हैं कि इस इदारे की इंटरवेंशन है, उस इदारे इंटरवीन किया है, कि हम सबके लिए एक सबक भी है कि ऐसी बात करने से पहले जब तक ठोस शवाहिद ना हो अव्वल तो बात ही ना की जाए। और अगर ठोस शवाहिद हैं तो अगर ऐसे फोरम जब हमारे सामने आए फिर वो ठोस शवाहिद लेकर जाएं। अब जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो आला तरीन ओहदेदार बराह रास्त उसमें मौजूद थे, उन्होंने तो जाके जो मैं रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ उन्होंने तो कह दिया कि जी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर ये सबक ये है कि अगर ये फोरम दुरुस्त नहीं है या ये फोरम जो है इसके ऊपर कोई सवालात हैं तो फिर हुकूमत को मैं तो यही एडवाइस भी की है कि बाकायदा तौर पे कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तर्ज का एक पार्लिमानी कमीशन कायम किया जाए जो कि नॉन पीनल हो, यानी जिसपे कोई सजा जजा का इशू ना होगी, इसे कोई जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन उस पर आकर लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और जिनके पास कोई शवाहिद है वो शवाहिद भी पेश करें, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इससे जो है उससे कोई बराह रास्त कोई जेल वाले कॉन्सिक्वेंसेस या अदालत वाले कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। क्योंकि ज्यादा अहम बात जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है वो रेकनिंग का है। वी हैव टू रेकन विद आवर पास्ट। हमें अपने माजी का शुमार करना है। इस अगर तो सजा हम दे सकें तो गालिबन इतनी अभी मजबूत और रोबस्ट पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, लेकिन कम से कम आने वाली नस्लों के लिए हम कोई एक सबक या मिसाल तो कायम कर सकते हैं कि भाई ये हुआ, ये हकीकत है, ये सच है और आइंदा अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे नहीं करना। तो ये अगर हम सबक ही सीख लें एज ए रिपब्लिक या जमहूरिया के तौर पे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। खुर्रम साहब, ये लगता है आपको कि एक तरफ कुछ एतराज़ात भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि सही नतीजे पे पहुंचने की कमीशन ने कोशिश ही नहीं की, तो वो तो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि कोई मैलाफिडे इंटेंशन थी, इसीलिए असल हक़ाइक़ का अहाता किया ही नहीं गया, कोशिश ही नहीं हुई। तो ऑफिशियली क्या PMLN ये समझती है कि अब अनफॉर्चुनेटली सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात हो या मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो, हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर इस रिपोर्ट से आपको इख्तलाफ है और हम देखेंगे फ्यूचर में कि आप इसको कन्फ्रंट करेंगे? जी उस वक्त भी और आज भी मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल आज के वजीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब हैं, तो मेरी तवक्को यही थी कि वो अगर जमात की तरफ से इसका एक बाकायदा तौर पे नुक्ता नजर अपना वाजे कर देते। बाकी हम सब लोग तो चूंकि उन मामलात को देखते भी रहे हैं, उनके ऐनी शाहिद भी हैं, लेकिन कमीशन की ये सारे इश्यूज ऐसे थे जिनको यह इस हद तक मैं जरूर कह सकता हूँ कि संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि वो जो मसला फैजाबाद में नवंबर 2017 में पैदा हुआ था वो दूर तो नहीं हुआ बल्कि गालिबन ज्यादा गंभीर हुआ है। तो हमें उससे अगर हमने उस मसले को हल करना है या कम से कम उस हल का आगाज करना है तो फिर इसको संजीदगी से लेना। खुर्रम साहब, ये आपको लगता है कि जस्ट है कि कहा गया कि पंजाब हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली आयद होती है, उन्होंने इस मार्च को निकलने दिया, वो इस्लामाबाद तक पहुंचा, उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब ही हेड कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट को? नहीं, मैं ऐसे एग्री नहीं करता कि वो एक हिस्सा तो जरूर है जिम्मेदारी का जो उन पर आता है। बहरहाल वो पंजाब से गुजर कर गए थे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी उस वक्त जो वहां पूरी मौजूद थी, और फेडरल गवर्नमेंट तो एक सिर्फ सिविलियन साइड तो नहीं है, एक पूरी रियासत है जो वाकई हुकूमत के नाम पर है।
वो जिम्मेदारी तो है। अगर एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना है और ना सिर्फ ये इशू बना है बल्कि जो शहरियों की जो जिंदगियां थी वो मुतासर हुई, उनका कारोबार, उनका रोजगार वो मुतासर हुआ, और एक रियासत के दारुल खिलाफा के मफलूज होने के नाते से पूरी दुनिया में सवालात भी उठे, तो लिहाजा जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब हुकूमत पर आयद नहीं की जा सकती, ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, और इसके अलावा एक और मामला जो इस्लामाबाद जजेस स्कैंडल के हवाले से था, अब पहले ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि नवाज शरीफ साहब इसमें फ़रीक बन जाएंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज डिनाई कर दिया, तो नून लीग को फ़रीक बनना नहीं चाहिए इस केस में? जी मैं तो अपनी जाती राय दे सकता हूँ, अब जबकि सिद्दीकी साहब ने वादे भी कर दिए, नहीं बनना चाहिए, इसमें हमें फरीक नहीं बनना चाहिए। ये अदलिया का अंदरूनी मामला है। खुर्रम साहब, पार्टी सदारत जो तब्दील करने की बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को दी जाएगी, शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम नहीं है, मसला सिर्फ टाइम का या बयानिए का भी है? नहीं, टाइम का भी इशू है, और बिल आखिर मुस्लिम लीग नून का जो नून है वो नवाज शरीफ है, तो लिहाजा जो अवाम की का एक उनके साथ रिश्ता है बराह रास्त नवाज शरीफ के साथ, और इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह 1,33,00,000 पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, तो लिहाजा अगर वो नवाज शरीफ खुद इसकी सदारत संभालते हैं तो पार्टी के लिए कता कलामी की माजरत, राना साहब ये कह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत नहीं, तो इसीलिए हम वादे पूरे करने के पाबंद भी नहीं है। नहीं, वादे की बात नहीं है जी। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अगरचे हर पार्टी जो है उसकी नजर इलेक्शन पे और उसके जो नताइज उस पर होती है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून को बने हुए भी 30 साल हो गए हैं और हमें आगे जाना है। उसके आगे जाने के लिए अगर मियां नवाज शरीफ पूरी कहते हैं ना कुल वक्ती इसको ऑर्गेनाइज कर सकें, और खास तौर पे चारों सूबों में जाकर जहां एक बड़ा खला मौजूद है और मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस भी मौजूद है, वो जाकर वहां उसको लोगों से बात करें, उनके मसाइल को समझें, खुद जाएं। कुछ अरसे से चूंकि मुल्क से बाहर है, तो वो जो आज की सूरत हाल है उसको खुद ग्राउंड पर जाकर समझें, तो मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात के लिए बेहतर पोजीशन में होगी। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जावेद लतीफ़ साहब की बातों को मैं सीरियस नहीं लेता, आप सीरियस लेते हैं खुर्रम साहब? जी, हमें सीरियस लेना चाहिए, और फिर कहूंगा कि ये जो मेरे जो कॉलीग्स हैं, हम सब जो बात कर रहे हैं, इसका बेहतरीन फोरम जो है वो मीडिया नहीं है। फौरी तौर पर जो भी इस वक्त सदर जमात शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्हें सेंट्रल वर्किंग कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्टी के अपने फोरम है, उनको बुलाकर हम सब की बात सुननी चाहिए। वो चूंकि फोरम मुनक्कद नहीं हो रहे, तो ये सारे इश्यूज मीडिया पर आ रहे हैं। खुर्रम साहब, आखिरी सवाल ये शेखुपुरा के हवाले से जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि 5 सीटें 90 करोड़ रुपए में खरीदी गई। बहुत सीरियस एलिगेशन है, हुक्मरान जमात भी नून लीग है, कुछ करेंगे नहीं इस पे कि इसको एड्रेस किया जाए? जी देखिए, यहाँ पे देखिए ना, वो कमीशन वाला इशू दोबारा रेज हो गया कि हम सब ने कोई बात कर दी है। अगर तो कोई सबूत और शवाहिद हैं तो पहले हमें जावेद लतीफ साहब को अपनी पार्टी की सतह पर सुनना चाहिए, और उनकी जो तफसीलात हैं जो कि मीडिया पर नहीं शेयर की जा सकती, वो उनको वहां उसको चेक करके ये फैसला करना चाहिए कि ये बात फिर क्या हुकूमत इस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी। इसलिए और भी जरूरी है कि जिस किस्म की जो गुफ्तगू या एलिगेशन आ रही हैं, कि पार्टी पहले अंदरूनी तौर पर उनको पूरा मौका दे कि वो उसको सामने पेश करें, और फिर उस पर अगर कोई कानूनी अमल होना है तो कानूनी अमल किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ थे। उनका कहना यही था कि पार्टी रहनुमाओं के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पहले पार्टी के फोरम्स पे एड्रेस करना चाहिए, ना कि मीडिया में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।